एक छोटा देश है दोस्तों, नेपाल में ये चीज मैनेज हो गई। केपी शर्मा ओली गायब। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात, तो ले लेनी चाहिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस, इसके घर में, ये बुधाने कांथा में एक जगह है बुधाने कांथा, यहां पे इसके घर में लोग पहुंचे और अटैक करने से पहले ही उनको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूं कि बॉर्डर सीना आंग सांग सूची जो थी म्यांमार, वो 2021 में फारग हो गई। 2021 में इस खित्ते में अशरफ गनी फारग हुआ 15 अगस्त को। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद फारग। क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है, और भाई महफूज लफ्जों में मैं इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था। लीडर ये भी कुछ समय तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। इनका रेजिडेंस था खुमलतार में, उधर भारी मात्रा में पथराव हुआ। चीफ मिनिस्टर्स एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिले में दी गई है। अब वो जितनी भी फ्लाइट्स काठमांडू आ रही थी, और आपको पता है ज्यादातर तो वो आती हैं सारी ट्रैवलिंग के लिए, लोगों ने जाना होता है, आगे काठमांडू उतरो, आगे से फिर नए जहाज लेके तो इनके दूसरे स्टेट्स में चले जाओ या काठमांडू ही चले जाओ। ठीक है जी। के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती, एक नया ब्लॉक हम देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दोबारा नमस्कार दोस्तों एक के बाद एक एशियन कंट्रीज में, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में रिजीम चेंज हो रही है। सबसे पहले अफगानिस्तान में हुई थी, फिर पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया। पिछले साल हमने देखा कि शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश से, और अब नेपाल। अब नेपाल में जो रिजीम चेंज हुई है ये थोड़ी अलग है, क्योंकि कम्युनिस्ट पूरी तरह से हावी थे और चीन के सपोर्ट में चल रहे थे। अब कम्युनिस्टों का नेपाल से जाना और वहाँ पे फिर से अब चांस हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा था जिसमें राजशाही को वापस लाने की बात थी। अब इसके बाद जो है पूरी दुनिया में, खासकर साउथ एशिया में और खासकर पाकिस्तान में हंगामा हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि फिर से रिजीम चेंज हो सकती है पाकिस्तान में। यानी कि जो शहबाज शरीफ है उसको हटाया जा सकता है। अगर नेपाल में हटा सकते तो पाकिस्तान में हटाना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ तो सेना के जनरल ही नहीं हटा देंगे। तो इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। नेपाल से कम्युनिस्टों का जाना एक चीज़ अच्छी तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पे एक स्थिर सरकार आनी चाहिए, और राजशाही अगर वापस आती है जैसे कि नेपाल की जनता चाहती है तो ये और भी अच्छी चीज़ होगी। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते इस वीडियो में। वो गायब हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके वो मंत्री नेपाल में, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके घरों पे हमला हुआ, उनके घर पे भीड़ ने अटैक कर दिया और अपने राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी। बाय द वे, नेपाल का जो राष्ट्रपति भवन है जहां पे नेपाल का राष्ट्रपति रहता है, वहां पर भी अटैक कर दिया। लेकिन ये कौन कौन मंत्री हैं, चलिए इनकी शक्लें देखिए, इनकी फोटोज देखिए, इनके नाम देखिए, तब आपको पता लगेगा कि नेपाल में कितना बड़ा कांड हुआ है। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, ये थे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ललितपुर में इनका घर था, घर में आग लगा दी। विष्णु पटेल, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनके भैंसेपट्टी में इनके घर पे पथराव हुआ भारी मात्रा में। रमेश लेखक, ये होम मिनिस्टर जिन्होंने हाल फिलहाल पिछले 72 घंटे में अपना रेजिग्नेशन दिया था, उनके घर पे भारी पथराव। बिस्वो पटेल, ये नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर, इनका भैंसेपति रेजिडेंस में बहुत भारी मात्रा पे पथराव हुआ है। शेर बहादुर देउबा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस, इसके घर में, ये बुधाने कांथा में एक जगह है बुधाने कांथा, यहां पे इसके घर में लोग पहुंचे और अटैक करने से पहले ही उनको रोक लिया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पुष्पा कमल दाहाल, जिनको प्रचंड कहते हैं, ये सीपीएन माओइस्ट और मेन ऑपोजिशन लीडर, ये भी कुछ समय तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। इनका रेजिडेंस था खुमलतार में, उधर भारी मात्रा में पथराव हुआ। चीफ मिनिस्टर्स एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिले में थे, उनके घरों में आगजनी हुई या उनके घर में भारी मात्रा में दोस्तों
पथरा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं इस वक्त फौज सड़क पे है, आगजनी हो रही है और हर 5 मिनट में खबर बदल रही है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा ने इसको मार दिया, ये उठा के ले गए। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। अब एनालिसिस का वक्त है कि कौन चाहता है कि यह सरकार का तख्ता पलट हो। जाहिर सी बात है, अमेरिका चाहता है। देखिए, नेपाल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंट मार्टिन एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेशी टेरिटरी जी। सो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये कोई आसान चीज नहीं है। इंडिया बेसिकली इसको बहुत केयरफुली देख रहा है, ठीक है जी। इंडियन मीडिया ने इसको बहुत, इस प्रोटेस्ट को बहुत अहमियत दी है, याद रखें। अभी की पोजीशन क्या है? अभी की पोजीशन ये है कि वहां पे पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है। ये कोई मजाक चीज नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है खटमंडू का, बाय द वे आई हैव बीन देयर इन खटमंडू, और वहाँ पे जितने भी जहाज वगैरह हैं, ठीक है जी, उनको बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ जहाज हैं और हर चीज़ ऑफ कर दी गई है। अब वो जितनी भी फ्लाइट्स खटमंडू आ रही थी, और आपको पता है ज़्यादातर तो वो आती हैं सारी ट्रैवलिंग के लिए, लोगों ने जाना होता है आगे, खटमंडू उतरो, आगे से फिर नए जहाज लेके तो इनके दूसरे स्टेट्स में चले जाओ या खटमंडू ही चले जाओ, ठीक है जी। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वो घुस गए हैं। पीएम ओले ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है जी। एयर स्पेस बंद हो गई है। जो इंडिया की फ्लाइट्स वहां पे जा रही थी वो भी सारी वापस आ रही हैं, ठीक है जी। नेपाल मतलब इज नो मोर अ प्लेस जहां पे आप जा सकते हैं। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है। आप देखें, आप बच्चों का, यूथ का देखें, ठीक है ना जी। यानी कि इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया के लिए बड़े मसले हैं। मिसाल के तौर पे हसीना आंग सांग सूची जो थी म्यांमार, वो 2021 में फारग हो गई। 2021 में इस खित्ते में अशरफ गनी फारग हुआ 15 अगस्त को। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद फारग हो गई। 9 सितंबर 2025 को आज यानी